सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूँ भले ही तुम किसी को नहीं दिखा रहे हो और सबके आगे तुम दिखावा कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर की बेचैनी मैं देख रहा हूँ। बेचैनी का कारण शायद तुम समझ सकते हो या मैं, क्योंकि तुम जानते हो जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है, या जो तुम देख रहे हो वो सही नहीं है। तुम्हारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो तुम्हें सही नहीं लग रहा है, लेकिन उसको सही कह रहे हो और साथ तो नहीं दे रहे हो, लेकिन चुप हो। ये तुम्हारा चुप रहना और साथ ना देते हुए भी चुप रहना भी उसी के बराबर हो रहा है। और तुम्हें अंदर से बेचैनी हो रही है, तुम्हें लग रहा है कि ये चीज़ें गलत हैं। जब गलत है तो बोलो, चुप क्यों हो? उनका साथ नहीं दे रहे हो तो बोलना भी तो ज़रूरी है। और कोई चीज़ें अगर सही नहीं है, तुम्हें लग रहा है कि चीज़ें गलत हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो बोलने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और इस तरह तुम्हारे मन को शांति भी नहीं मिलेगी। तुम चाहो कि चुप रह करके मन को शांत कर लोगे, नहीं होगा। अपने आगे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं देख पा रहे हो तुम, तो बोलो। बोलने से तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, क्योंकि गलत चीज़ों को बर्दाश्त करना भी वही चीज़ है गलत करने के बराबर। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई गलत कर रहा है, या कुछ चीज़ें ऐसी जो हैं गलत हो रही हैं, या सही रास्ते पे वो चीज़ें नहीं जा रही हैं, ईमानदारी से वो चीज़ें नहीं हो रही, सच्चाई के साथ वो चीज़ें नहीं हो रही हैं जैसा तुम देखना चाहते हो, तो कहीं भी हो तुम बोलने की हिम्मत रखो। इस तरह से कमज़ोर मत बना करो, और ना ही तुम कमज़ोर हो। जब चीज़ें गलत हैं और वो सही नहीं है, लोग तुम्हारे सामने उन चीज़ों को गलत तरीके से रख रहे हैं, जहाँ पर सच्चाई नहीं है, झूठ है, फरेब है, बोल दो। तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारा हृदय किस तरह का है। तुम्हारा हृदय सच्चाई पसंद करता है, और शांति से उस चीज़ का जो साथ दे रहे हो ना, इसके कारण तुम्हारी ये बेचैनी हो रही है। समझ गए हो ना? और तुम ये मत सोचा करो कि तुम्हारी पूजा सही से नहीं हो पा रही है, तुमने सही से पूजा नहीं की, या पूजा में कोई गलतियाँ हो रही हैं, कहीं भोग लगाने में तो कोई गलती नहीं हो रही है। बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ, और फिर अगर कोई गलती हो भी रही है तो मैं तुम्हें संभाल लूँगा, समझा दूँगा किसी न किसी के माध्यम से। और हाँ, कोई कार्य करने की सोच रहे हो और जो हाँ और ना का जवाब चाह रहे हो, वो मैंने दे दिया है, लेकिन उसमें तुम्हें संतुष्टि नहीं हो रही है। तुम्हें लग रहा है कि ऐसा क्यों बाबा ने बोला। बच्चे, कोई ना कोई तो उसके पीछे का कारण ज़रूर होगा, तभी तो ये हाँ और ना का जो तुमने प्रश्न किया है और उसका जवाब मैंने दिया, देने के बाद तुम्हारा मन और बेचैन हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, बाबा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बाबा ना क्यों बोल रहे हैं, बाबा हाँ क्यों बोल रहे हैं। अगर तुम मुझसे पूछते हो, पूछने के बाद संतुष्टि भी रखा करो और वही कार्य किया करो। समझ गए हो ना? परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जिस कार्य में अभी तुमने शुरुआत की है, जिस काम की, उस कार्य में भले ही अभी थोड़ा लग रहा है कि काम सही नहीं चल रहा है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, अच्छा चलेगा काम। और जहाँ पर काम कर रहे हो या काम करना चाहते हो, मन में सोच रहे हो कि वहाँ काम कैसे करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें पदोन्नति बहुत दिनों से नहीं मिल रही। जिस तरह से तुम्हारा कार्य है उस तरह से लोग तुम्हारे तरफ देख नहीं रहे हैं। निराश मत हो, वहाँ पर भी सब जगह जो चीज़ें तुम्हें सही नहीं दिख रही थी ना, वो चीज़ें भी सही होंगी। लोगों की नज़रों में लग रहा था कि तुम काम नहीं कर रहे हो, लेकिन अब दिखेगा, और तुम्हें बहुत ही जल्दी कोई उन्नति मिलने वाली है, पदोन्नति। तुम्हें अच्छा पद मिलने वाला है जिसके तुम हकदार थे और हो। शायद समय लगा, सबूरी की परीक्षा ली गई। निराश मत हो।